हतीन इलाके के रूपडाका गांव में मौजूद ये मीनार दूर से ही नजर आने लगती है। इस मीनार के करीब जाने पर यह खुद ब खुद अंदाजा हो जाता है कि 1857 की क्रांति में शहीद हुए शहीदों की याद में बनाई गई है। ये मीनार मेवात के आंदोलनकारियों की याद में बनाया गया सबसे बड़ा स्मारक है। रूपकाड़ा वो गांव है जहां 1857 में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए कई लोग शहीद हुए थे। 1983 के शहीद दिवस के मौके पर इस मीनार को बनाने का फैसला किया गया था और इसके लिए इस्लामुद्दीन ने हरियाणा मेवात विकास सभा का गठन किया था। तब से लेकर अब तक कोशिशें होती रही और ये मीनार वजूद में आया। इस्लामुद्दीन तो अब दुनिया में नहीं है, हाँ उनके बेटे अब इसकी देखरेख कर रहे हैं। ये मीनार, इसकी नींव कामड़ी इस्लामुद्दीन ने रखवाई थी मरहूम चौधरी रहीम खां के सहयोग से। तो इसमें बहुत सारे का योगदान रहा। चौधरी भजनलाल का भी रहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी रहा। और अभी भी ये मीनार अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरी नहीं हुई है। 104 फुट इसकी हाइट है, अंदर इसमें सीढ़ियां हैं। इस मीनार की ऊंचाई 104 फीट है और इस मीनार की खासियत यही है कि इसको उन शहीदों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि अपनी जान देकर अपने मुल्क की हिफाजत की। जब भी इस मीनार को आप देखते हैं तो आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा होता है। रूपकाड़ा के आसपास जिन लोगों ने अंग्रेजों से लोहा लिया था उनके नाम भी बाकायदा इस पर लिखे हुए हैं और हर साल एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित होता है जिसमें नामी गिरामी लोग शिरकत करते हैं और शहीदों की कुर्बानियों को याद करते हैं। ये मीनार शहीदों की याद को ताज़ा करता है और लोगों के सामने इस इलाके के लोगों के जरिए किए गए अंग्रेजों से संघर्ष की याद दिलाता है। सिद्दीक अहमद ने पिछले कई दशक मेवात के इतिहास को टटोलते हुए गुजारे हैं। उन्होंने मेवात को लेकर कई किताब भी लिखी है। सिद्दीक अहमद जब मेवात के संघर्ष को याद करते हैं तो हसन खां मेवाती की बात करते हुए कहते हैं कि जिन लोगों ने मुगलों से लड़ते हुए अपनी धरती के लिए एक दिन में 12,000 लोगों ने शहादत दी हो, उनकी अनदेखी करना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं। मेवात दरअसल क्रांतिकारियों और देशभक्तों की भूमि रहा है हमेशा से। जब भी किसी विदेशी ने भारत पर हमला किया तो मेवातियों ने हमेशा ही उनका मुकाबला किया। सबसे पहले कासिम से मेवातियों ने सबसे पहले मुकाबला किया कासिम का, और महमूद गजनवी के 17 आक्रमण जो भारत पे हुए थे उनमें से 13 हमलों में मेवातियों ने उसका सामना किया। बाबर ने जब हिंदुस्तान पे हमला किया तो महाराणा सांगा उनके विरोध में खड़े हुए, मगर दिल्ली और मेवाड़ के बीच में मेवात एक ऐसी मजबूत रियासत थी कि जिसको बाबर भी और महाराणा सांगा भी अपने साथ करना चाहते थे। आखिर दोनों तरफ से कोशिशें हुई और हसन खां मेवाती ने अपने धर्म भाई को न चुनकर अपने वतन भाई को चुना और खानवा की लड़ाई में महाराणा सांगा का साथ दिया। महाराणा सांगा की सेना के जो 3 भाग थे वो दाएं भाग के सेनापति हसन खां मेवाती थे और महाराणा सांगा जब चलते युद्ध में घायल होकर युद्ध मैदान से चले गए और उनके दूसरे सेनापति मेदिनी राय भी भाग गए और एक और बड़े राजपूत सरदार सिल्दिया सरदार भी चलते युद्ध में बाबर की तरफ हो गए। उस वक्त भारतीय सेना की कमान हसन खां मेवाती ने संभाली और बाबर से मुकाबला करते हुए अपने 12,000 मेवाती सिपाहियों के साथ उस लड़ाई में शहीद हुए। तो ये मेवातियों का देशभक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस तरह के उदाहरण के एक ही दिन में 12,000 सिपाही अपने राजा के साथ किसी लड़ाई में कुर्बान हुए हों, इतिहास में दूसरा नहीं मिलता। अब ऐसे कई गांव हैं जहां इस तरह के स्मारक बने हुए हैं और उनमें आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोगों के नाम लिखे हुए हैं। इतिहास की किताबों में बड़े पैमाने पर ना सही लेकिन मेवातियों के जरिए किए गए संघर्षों को कोई नहीं नकार सकता। देखिए, हमारे ऐतिहासिक पुरुष या महापुरुष और हमारे क्रांतिकारी लोग हमारी प्रेरणा होते हैं। इसलिए मेवात के क्रांतिकारियों की कहानियां भी छोटी क्लासों से लेकर बड़ी क्लासों तक पढ़ाई जानी चाहिए। इसके अलावा मेवात की लोक संस्कृति बहुत समृद्ध है, उसका भी वो भी
किताबों में उसको भी जगह मिलनी चाहिए और मेवात के समृद्ध इतिहास को भी किताबों में, इतिहास की किताबों में जगह मिलनी चाहिए, ताकि हमारी नई पीढ़ी उससे प्रेरणा ले सके और अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेकर वो दिग्भ्रमित या दिशा भ्रमित ना हो। हालांकि आजादी के बाद ऐसा क्या हो गया जो दिल्ली से सटा होने के बावजूद भी ये इलाका तरक्की से कोसों दूर दिखता है। लोग आज कहते हैं कि उनके इलाके में पानी नहीं, बिजली नहीं, यहाँ तक कि रेल देखने को भी उनकी आंखें तरस गई है। दुख होता है कि हम सिलामी नहीं चाहते। जो कुछ किया था वो अल्लाह के लिए किया था हमारे बड़ों ने, तो मुल्क को आजाद, इससे इंग्रेज को आजाद कराया जाए। लेकिन जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया वो ऐश कर रहे हैं और हम जनाब पानी को तरस रहे हैं। हमारी खेतियां जनाब, क्या हमारा जंगल गुड़गांव से अच्छा नहीं है? क्या सोने से अच्छा नहीं है? ताड़ू से अच्छा नहीं है? हमारी फसलें क्या यहाँ नहीं उगा सकती वैसा जो हमारे पास पानी हो? क्या हम ज़राए आमद ही का हमारे पास रेल हो? हमारे पास क्या ज़राए दे? हमारे बुजुर्ग कुर्बानी को हमें क्या सिला मिला है सिवाय महरूमी के? हमारा इलाका पानी को तरस रहा है। जहाँ एक बाल्टी की जरूरत नहीं है, रोहतक में जनाब क्या नाम रहे, पीने का पानी अलग से आ रहा है और दूसरे इस्तेमाल का पानी अलग। रोहतक में इसमें फर्क क्या है? चलिए अधूरा ख्वाब में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी अधूरा ख्वाब की कड़ी जारी रहेगी।